नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक चाल जिसने आम आदमी पार्टी को तो जोरों का झटका दिया ही है, साथ ही एसआर के तिगड़ी को भी चारों खाने चित कर दिया है। उत्तरी हरियाणा में अपना वर्चस्व, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, कहीं ना कहीं अपना दबदबा उत्तरी हरियाणा में मजबूत करने के लिए, अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने एक ऐसी चाल चल दी जिससे विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को तो बड़े जोरों का झटका लगा ही है। कहीं ना कहीं इस जोर के झटके से आम आदमी पार्टी अचानक से एकदम बैकफुट पर आ गई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ढीली पड़ चुकी है पूरे हरियाणा में, तो साथ ही एसआर के गुट को भी चारों खाने चित करने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक कदम से, अपनी एक चाल से कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पिता पुत्री की ऐसी जोड़ी जिनका उत्तरी हरियाणा की राजनीति में एक अच्छा दबदबा और वर्चस्व है, लंबा चौड़ा अनुभव उत्तरी हरियाणा की राजनीति में जिनका रहा है। निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जिन्हें राजनीतिक का चाणक्य भी कहा जाता है, उत्तरी हरियाणा की राजनीति का गेम चेंजर भी कहा जाता है। अब अगर सबसे पहले बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े लंबे अरसे से और सबसे पुराने दोस्तों में से एक निर्मल सिंह की, तो वो साल 1982, 1991, 1996 और 2005 में नग्गल सीट से विधायक चुने जा चुके हैं, विधायक बन चुके हैं। तो वही कई बार हरियाणा कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व में कांग्रेस से अपनी राजनीतिक सफर की उन्होंने शुरुआत की, सियासी सफर की उन्होंने शुरुआत की, अपने राजनीतिक पारी खेलने का काम उन्होंने कांग्रेस से किया। तो वही 1976 से 78 तक वो युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे आगे अगर आपको बताते चलें कि 1978 से 1980 तक वो युवा कांग्रेस अंबाला के जिला अध्यक्ष रहे हैं, अंबाला जिले के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद अगर आपको बताते चले कि 1980 में वे युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बन गए, यानी कि पहले ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं, फिर जिला अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद युवा के प्रदेश महासचिव बन जाते हैं 1980 के अंदर। उसके बाद अगर बात करें तो 1982 से 1989 तक, यानी कि 7 साल तक रिकॉर्ड टाइम तक युवा कांग्रेस के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। यानी कि वो जितना लंबा समय प्रदेश अध्यक्ष पद पर अपना बिता के गए हैं, उतना लंबा समय आज तक किसी भी नेता ने युवा प्रदेश अध्यक्ष पद पर नहीं बना है। यानी कि लंबे अरसे तक, एक लंबे समय तक युवा प्रदेश अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड निर्मल सिंह के नाम पर है। इससे आगे अगर बात करें तो 1987 से 1989 तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद 2000 से 2005 में जिला कांग्रेस अंबाला के फिर जिला अध्यक्ष बनते हैं। ये उनका जो है कांग्रेस में सियासी सफर रहा है, इन पदों पर वो रह चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 1986 में महज मात्र 33 वर्ष की उम्र में वो कैबिनेट में मंत्री चुने जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। 1994 के अंदर हत्या के एक मामले में उनको जेल में जाना पड़ता है और करीब 2.5 साल के बाद जेल से ही निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं 1996 में, और निर्मल सिंह के पक्ष में एक तरफा माहौल के चलते वो चुनाव जीत जाते हैं। फिर जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतते हैं और विधायक बन जाते हैं। उसके बाद 1999 में एक बार फिर कांग्रेस में वापसी होती है। 2005 में फिर नग्गल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। उसके बाद 2005 में जब परिसीमन होता है तो नग्गल विधानसभा को, नग्गल सीट को तोड़कर आपस में विलय कर दिया जाता है और 2009 में वो चुनाव लड़ते हैं अंबाला कैंट से, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन 2018 में लास्ट तक आते आते अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी सियासी विरासत अपनी बेटी चित्रा सरवारा को सौंप देते हैं। यह पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक इतिहास निर्मल सिंह का रहा है। अब अगर बात करें उनकी बेटी चित्रा सरवारा की,
क्योंकि पिता और पुत्री की जोड़ी जो राजनीति में अपना एक अच्छा दबदबा रखते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इनकी पृष्ठभूमि पर नजर डालना बड़ा जरूरी है। एक लंबा चौड़ा जो है अरसा इन्होंने राजनीति में गुजारा है। बात करें चित्रा सरवारा की, तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व में महासचिव रह चुकी हैं, तो साथ ही महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सोशल मीडिया इंचार्ज भी रह चुकी है, यानी कि नेशनल लेवल पर वुमेन कांग्रेस सेल की सोशल मीडिया इंचार्ज रह चुके हैं। 2014 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करती हैं। पहला चुनाव 2014 में नगर निगम का लड़ती हैं और जीत भी हासिल करती हैं। उसके बाद 2016 में एक बार फिर महिला कांग्रेस कमेटी का हरियाणा में वरिष्ठ उपाध्यक्ष उनको बनाया जाता है। 2017 में महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सेल का सोशल मीडिया इंचार्ज उनको दोबारा से बना दिया जाता है। 2019 में कांग्रेस से टिकट कटती है, तो वो अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में वर्तमान गृह मंत्री अनिल विज को कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर देती हुई नजर आती है। रिकॉर्ड तोड़ वोट भी उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में हासिल की है। ये पृष्ठभूमि दोनों पिता पुत्र यानी कि निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा की किस प्रकार जो है एक लंबा अरसा उन्होंने कांग्रेस में राजनीति करते हुए बताया, जिसके बाद एक दौर ऐसा आता जब उन्हें कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है, यानी कि वो दौर है 2019 का विधानसभा चुनाव, जहां 2018 में इनके पिता लोकसभा चुनाव लड़ते हैं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद कांग्रेस 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों पिता पुत्री की टिकट काट देता है, यानी कि दोनों पिता पुत्री निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा को टिकट कांग्रेस की तरफ से नहीं मिलती है और वो फैसला लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवार तौर पर चुनाव लड़ने का। पिता अंबाला शहर सीट से असीम गोयल के सामने, बीजेपी के प्रत्याशी के सामने चुनावी ताल ठोकते हैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर, तो वहीं बेटी चित्रा सरवारा वर्तमान गृह मंत्री अनिल विज के सामने ताल ठोकती हैं अंबाला कैंट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। दोनों पिता पुत्री कड़ा मुकाबला बीजेपी के नेताओं को 2019 के विधानसभा चुनाव में अंबाला शहर और अंबाला कैंट से दोनों सीटों पर देते हैं। बड़ी संख्या में वोट भी हासिल करते हैं लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके बाद 7 अप्रैल 2020 के अंदर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो उन्होंने अपने एक संस्था, जो उन्होंने अपना एक राजनीतिक ग्रुप बना रखा था, राजनीतिक संगठन एक अपना तैयार कर रखा था, लोगों को जिसके तहत अपने साथ जोड़ रखा था, अपने आप को मजबूत बना रखा था, उसका विलय आम आदमी पार्टी में कर देते हैं। लेकिन कुछ समय आम आदमी पार्टी में लगातार मेहनत करने के बाद भी उनका मन नहीं लगता है और लगातार कांग्रेस हाईकमान के साथ टच में बने रहने के चलते कहीं ना कहीं वो फैसला लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना ही बेहतर है। क्योंकि ये चर्चाएं हैं और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस हाईकमान ने काफी दिनों से खुद निर्मल सिंह के साथ टच में रहा है, बातचीत चलती रही और अंदर खाते ये बात भी चली है कि 2019 की तरह वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। आप कांग्रेस में घर वापसी करें, एक बार फिर कांग्रेस में आए, दोनों पिता पुत्री आए और दोनों को 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट दी जाएगी, दोनों को चुनाव लड़वाया जाएगा। अब ये चर्चाएं और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कुछ ही रोज के अंदर निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा कांग्रेस में वापसी करने वाले हैं। कांग्रेस को एक बार फिर दिल्ली पहुंचकर ज्वाइन करने वाले हैं बड़े नेताओं की मौजूदगी में, और जिसमें पूरा हाथ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, यानी कि इस पूरे प्लान को चेंज करने वाले, यानी गेम चेंजर के रूप में भूमिका निभाई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। हालांकि यह एक और बात बड़ी विशेष है कि कुमारी शैलजा जो एसआर के गुट से आती हैं, दूसरे धड़े से आती हैं, हुड्डा गुट से हमेशा विपक्ष में दिखाई देती हैं, खिलाफ दिखाई देती हैं। उन्होंने इस मामले पर बड़ा ऐतराज भी जताया कि निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा की कांग्रेस में वापसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान ने समीकरणों और हालातों को देखते हुए 2024 के तमाम अनुमानों को भांपते हुए कुमारी शैलजा और एसआर के गुट की नाराजगी को, खिलाफत को किनारे कर दिया और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चाल को आजमाने में कायम रहे, अपनी चाल को पूरा करने में कायम रहे। और उनकी एक चाल के चलते कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा अपने ही घर में
घिरकर रह चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा की घेरेबंदी उनके ही घर में कर दी है। अब अगर बात करें बीजेपी की, बीजेपी के बड़े लीडर वर्तमान गृह मंत्री अनिल विज जो अंबाला कैंट से आते हैं, तो वहीं अंबाला शहरी सीट से विधायक असीम गोयल, उनकी भी टेंशन बढ़ चुकी है, उन पर भी राजनीतिक संकट बढ़ चुका है, राजनीतिक मुश्किलें उनके सामने बढ़ चुकी हैं। उनकी सियासत पर, उनकी राजनीति पर खतरे के बादल अब मंडराने लगे हैं और गहरे घने काले होने लगे हैं। क्योंकि 2019 में चित्रा सरवाने ने अंबाला कैंट से चुनाव लड़ा था, तो वही उनके पिता निर्मल सिंह ने अंबाला शहर सीट से चुनाव लड़ा था। दोनों पिता पुत्री ने बीजेपी के दोनों नेताओं यानी कि अनिल विज और असीम गोयल को कड़ी टक्कर दी थी। असीम गोयल तो मात्र 5000 वोटों से जीत पाए थे, कहीं ना कहीं हारते हारते बचे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई उन्होंने राजनीतिक रण में। तब देखने वाली बात यह रहेगी कि घर वापसी कितनी जल्दी हो पाती है, तो साथ ही इसका क्या प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। किस प्रकार कांग्रेस में आने के बाद निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवारा काम कर पाती हैं, किस जोश के साथ, किस उमंग के साथ वो काम कर पाते हैं, कितनी पैठ, कितनी पकड़ अपनी और गहरी और मजबूत लोगों के बीच कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने एक पासा फेंका और एसआर के गुट को चारा खाने चित कर दिया, उत्तरी हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर दी, उत्तरी हरियाणा की राजनीति को हिलाकर रख दिया। क्या ये पूरा डर, ये पूरा माहौल आने वाले समय में भी बरकरार रहने वाला है? क्या इसी प्रकार एसआर के गुट को हुड्डा गुट से मुंह की खानी पड़ेगी? तमाम सवाल है जिनको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।